नमस्कार, मैं प्रिया और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। बिहार में 2 चरणों के पंचायत चुनाव संपन्न हो जाने के बाद तीसरे चरण की चुनाव को लेकर सरगर्मी काफ़ी बड़ी हुई है। क्षेत्र के प्रत्याशी और मुखिया भी अपना पूरा दमखम लगा रहे हैं, साथ ही क्षेत्र के मतदाताओं को रिझाने में लगे हुए हैं। हमारी टीम रोजाना अलग अलग क्षेत्रों से आपको रूबरू करवाती है। इसी कड़ी में हमारी टीम आज ग्राम पंचायत सिकंदरपुर प्रखंड रत्नी फरीदपुर पहुंची और वहां के वर्तमान मुखिया कृष्णकांत कुमार से मुलाकात किया। तो आइए आज आपकी मुलाकात करवाते हैं ग्राम पंचायत सिकंदरपुर प्रखंड रत्नी फरीदपुर के वर्तमान मुखिया कृष्णकांत कुमार से। कृष्णकांत जी नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। धन्यवाद। कृष्णकांत जी, सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताएं कैसा रहा आपका ये कार्यकाल 5 वर्षों का। बहुत अच्छा रहा जी, कौन कौन सी योजनाएं आपके क्षेत्र में धरातल पर उतरी हैं? मेरे पंचायत में 12 वार्ड हैं जी। 12 वार्ड में कोई ऐसा वार्ड भी हैं जो 2-3 खंड में कुछ दूर दूर पर भी बसे हुए लोग हैं। जी। और सरकार की जो चलाई गई जितनी भी योजनाएं हैं उस योजना को मैं धरातल पर लाया हूँ। मुझसे पूर्व में भी 2001 से मुझे भी याद है पंचायत चुनाव की। पूर्व की चुनाव को तो मैं विशेष नहीं बता सकता हूँ, लेकिन वर्तमान में 2001 से चुनाव की मुझे बहुत नज़दीक से याद है। 2001 के बाद हमसे पीछे 3 मुखिया बने। उनकी कार्यकाल में काम की स्थिति और 5 साल कुछ महीना मुझे दायित्व सिकंदरपुर की महान जनता ने दिए, उसकी काम की स्थिति दोनों में आकाश और जमीन की फर्क है। जी, मुखिया जी कितने वर्षों का कार्यकाल हुआ आपका मुखिया के रूप में इस क्षेत्र में? 5 साल, 5.5 साल मानिए जी। 60 महीना और इधर 5 महीना, करीब 65 महीना की हमारी कार्यकाल रही। 65 महीना की कार्यकाल में मैं सबसे पहले 8400 कुछ मुखिया थे हमारे बिहार में। उसमें मैं एक मुखिया बोल रहा हूँ कि एक भी पब्लिक से ना वृद्धा पेंशन, ना कन्या विवाह, ना विधवा पेंशन, ना इंदिरा आवास, किसी भी तरह की सरकार की चलाई गई योजनाओं में मैं एक चमन्नी अगर कोई कह दे कि मुखिया जी मुझे घूस के रूप में, मिठाई खाने के भी रूप में अगर लिए हैं तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। आज से भी मैं बैक कर जाऊंगा। जी। सरकार ने मुखिया लोगों को, खास करके स्टेट की, जो बिहार स्टेट की गवर्नमेंट है, वह गवर्नमेंट ने मुखिया लोगों को बहुत बदनाम किया। पहले नियम थी कि मुखिया के द्वारा सभी जगह कार्य कराई जाती थी, तो पब्लिक का जो मांग होता था उसमें मुखिया जी सभी जगह अपने स्तर से कार्य को कराते थे। लेकिन सरकार ने जो वार्ड और सचिव का चुनाव करवाए, वो धरातल पर कार्य तो बहुत मेहनत करने के बाद उतरी है, लेकिन वार्ड और सचिव कितना मनमानी किए हैं, इस सरकार अगर अपने स्तर से जांच करे तो समझ में आ जाएगी। जी मुखिया जी, 7 निश्चय योजना आपके क्षेत्र में कितनी सफल रही? मेरे के यहाँ जो सरकार की योजनाएं 7 निश्चय में जो मुझे फंड की राशि दी गई, उस राशि को 2.5 लाख रुपया मेरे अकाउंट में अभी भी है। उसके बाद मैं सभी राशि को धरातल पे लाया और ला करके नल जल का कार्य जो है वो पूरा किया। नली गली का भी कार्य को मैंने पूरा किया। लेकिन स्थिति ऐसी है कि राशि देने को कहते हैं सरकार
और वार्ड और सचिव साहब अपने लोगों को अपने गांव में अपने स्तर से देखना शुरू कर देते हैं। उसमें मुखिया जी को परेशानी होती है। सरकार कहती है एक तरफ कि मुखिया जी इसके मॉनिटरिंग करें, और मुखिया जी जब मॉनिटरिंग करते हैं तो वार्ड सचिव सीधा रास्ता बदल लेते हैं। जी तो अल्पमत और जी हाँ बोलिए 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 जी, इस वक्त आपके क्षेत्र में और क्या प्रमुख समस्या है, कोई समस्या विशेष जो आपके सामने आ रही हो? सबसे पहले स्टेट गवर्नमेंट यह सोच ले कि पब्लिक तक दी गई योजनाएं पहुंचाया जाए, जी तो मुखिया के द्वारा कार्य को आगे बढ़ावे। जी वार्ड और सचिव के द्वारा जो कार्य को बढ़ाया जा रहा है इसमें बहुत कठिनाइयां आ रही है, और वार्ड और सचिव अपनी मनमानी करते हैं और मुखिया को बदनाम करते हैं। पैसा नहीं दीजिए, रोक दीजिए तो भी बदनामी, पैसा दे दीजिए, धरातल पर काम ढंग से नहीं उतरेगा, मॉनिटरिंग कीजिए, उसमें भी बदनामी। तो सरकारें की जो व्यवस्था है, जो व्यवस्था सरकार कर रही है, उस व्यवस्था में सरकार फेलुअर हो रही है और पब्लिक को परेशानी हो रही है। जी मुखिया जी, ऐसा कोई योजना, ऐसा कोई कार्य जो आप संकल्पित है अपने क्षेत्र के लिए और इस कार्यकाल में पूरा ना कर पाए हों? देखिए, कार्यकाल की अवधि 5 साल की होती है, आवश्यकताएं बहुत है और उसकी जननी भी होती है, लेकिन सरकार, मुखिया जी घर से तो नहीं ना कुछ काम को कर सकेंगे, बताइए, घर से काम नहीं कर सकेंगे। मुखिया जी को सरकार जो भी राशि देती है वो राशि को आज 7 निश्चय में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो मुखिया जी तो सिर्फ देखने के लिए बने हुए हैं, पब्लिक को कुछ कर नहीं पा रहे हैं। पब्लिक को वार्ड सचिव से सरकार जोड़ रही है, मुखिया जी फंड ट्रांसफर करते हैं और वार्ड सचिव मनमानी करती है। हम तो करना बहुत कुछ चाहते हैं। सबसे पहले हमको एक ही चीज़ सुधार करना है कि शिक्षा का स्तर जितना माने ऊपर जाते रहे, शिक्षा को स्तर जो है सरकार गिराते जा रही है। बेचारा गरीब लोग आगे शिक्षा में जाना भी चाहता है तो गरीबी के चलते बेचारा बढ़ नहीं पाता है। तो मैं सरकार से मांग करता हूं कि सरकार कुछ ऐसा फंड दे, मुखिया को दो, सरपंच को दो, जिसको भी देना है दो, और दे करके गरीबों को शिक्षा का स्तर, गरीब जो पढ़ने में पीछे हट रहा है उसमें गरीब बच्चों को पैसा दिया जाए कि जिससे वो पढ़ सके। यहाँ स्कूल कॉलेज सभी जगह कहता है कि गरीबों को अनुदान दी जाएगी शिक्षा के लिए, तो मिलती नहीं है, परेशानी होती है। मुखिया जी कहाँ से देंगे? मुखिया जी के पास का कहीं से पैसा का फैक्ट्री है? आप जो देंगे उसी को न वितरण करेंगे। जी 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 मुखिया जी, बिल्कुल आप सही बात बता रहे हैं। मुखिया जी, इस बार आप किस मुद्दे को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं? इस बार आपका क्या एजेंडा है? मैं जा रहा हूं, शराब मुक्त पंचायत को बनाओ। सबसे पहला शराब मुक्त पंचायत को बनाओ। जी और आपका पंचायत आदर्श पंचायत से कितना पीछे है अभी? आदर्श पंचायत अभी नहीं है, उसके लिए ऑडियो फुडियो वगैरह सब जारी है, हमारे रीजन में हुआ है जी, और आगे भी प्रयास जारी रहेगी। दायित्व अगर जनता मुझे देती है तो मैं कार्य को आगे करूंगा। और पंचायत में सबसे पहले शराब मुक्त पंचायत को बनाओ, शिक्षा का स्तर को बढ़ाओ, हर गांव गली नाली किसी का नहीं बचे उस तरह का राशि सरकार दे। सरकार राशि कम देती है और काम ज़्यादा पब्लिक खोजते हैं, तो बताइए कि राशि कम मिलती है और पब्लिक लोग काम ज़्यादा मांगते हैं, उस स्थिति में हम लोग बैकफुट पर आ जाते हैं। जी मुखिया जी, एक आखिरी सवाल, आप जब क्षेत्र में भ्रमण के लिए जा रहे हैं, लोगों का क्या रुझान है, आप क्या कहना चाहेंगे क्षेत्र की जनता से चुनाव को? सबसे पहले
मैं सिकंदरपुर के महान जनता को यह कहना चाहता हूं कि जागो, सवेरा हो गया है, अगर नहीं जागोगे तो अंधेरा हो गया है। सिकंदरपुर महान जनता को मैं बार बार इस बात को मैं कहना चाहता हूं कि अभी मौका है, 8 तारीख बाकी है। मेरे के यहाँ 8 तारीख को चुनाव है, 8 तारीख बाकी है जी। मैंने किसी से आज तक चमन्नी अठन्नी तसिलने का काम नहीं किया। मैं गरीबों को अपने स्तर से अनुदान देने का काम किया। मैं वैसे मुखिया नहीं हूँ कि किसी गरीब का 1 रुपया खा करके और मैं सर को उठा करके चलने वाला मुखिया नहीं हूँ। हमारे के यहाँ पंचायत में ऐसे भी प्रतिनिधि हैं कि जो गरीब जनता को राशन बांटते हैं। राशन बांटने के बाद देना है 5 किलो, देते हैं 4 किलो, देना है 5 किलो, देते हैं 4 किलो। और आज क्या किए हुए हैं, चुनाव के मैदान में हैं तो कोरोना का जो काल में सरकार बांटने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है कि सभी गरीब को बांटा जाए, वह अभी वोट बनाने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट गला बांट रहे हैं। बाजी साहब, गला उसी गरीब का। कितने 100 एकड़ प्रतिनिधि महोदय का जमीन है, कितने 100 एकड़ प्रतिनिधि महोदय का जमीन है कि जिससे वो गरीबों में 200-400 क्विंटल बांट देंगे जी। आज बोर्ड ऑफ कंडक्ट के अंदर आना चाहिए, बोर्ड ऑफ कंडक्ट के अंदर आना चाहिए। इस चीज को, इस सवाल को मैं उठा रहा हूं कि बोर्ड ऑफ कंडक्ट के अंदर आना चाहिए। इसका उल्लंघन किया जा रहा है। आज गरीबों में फ्री राशन बांट करके और कहा जा रहा है कि मैं फ्री दे रहा हूं, मुझे वोट दो। हमारी बपौती है क्या? राशन हमारी बाप की है क्या? मेरी बाप की राशन नहीं है। वह गरीब जनता का वर्षों से आप 1 केजी 2 केजी काटते आ रहे हैं और अभी तो आप पूरा कभी नहीं किए और अभी चुनाव में राशन बांट रहे हैं कि फ्री राशन है वोट दो, फ्री राशन है वोट दो। इस पर भी मैं सवाल उठा रहा हूं सरकार के ऊपर मैं सवाल उठा रहा हूं कि इसको अंकुश लगाए। हमारे के यहाँ सिकंदरपुर पंचायत में ऐसे प्रतिनिधि हैं कि जो फ्री ऑफ कॉस्ट राशन बांट रहे हैं और वह राशन बांट रहे हैं तो आप समझिए कि किस पद पर हैं। जी जी, बिल्कुल आप सही बात बता रहे हैं। राशन बांट रहे हैं, किस पद पर हैं, इसको केयर कीजिए। बिल्कुल, प्रतिनिधि के द्वारा किए गए कार्य ही उसकी पहचान होती है और जनता उसको देखकर ही अपना मतदान करती है। बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी बिहार न्यूज़ से बातचीत करने के लिए। बिहार न्यूज़ के माध्यम से हम चाहेंगे कि आपके क्षेत्र की जनता सही और उम्मीदवार का चयन करे जिससे कि इस क्षेत्र का विकास। मैडम देखिए मैडम, हम एक बात बता देना चाहते हैं जी। सरकार की चलाई गई योजनाओं में कितना दिन आप चोरी करके रहिएगा, कितना दिन रहिएगा? आना होगा एक दिन खुले मैदान में। आज मैदान में प्रतिनिधि, मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि मुझे कोई पब्लिक यह नहीं कह सकता है कि मुखिया जी कहीं 1 रुपया हमसे लिए हैं। आज के हम प्रतिनिधि लोगों को जो पूर्व में, आज जो हमारे पंचायत में प्रतिनिधि लोग हैं वो सरकार हम लोगों को इंदिरा आवास से एक तरह से बाहर कर दिया है। उसमें जो प्रतिनिधि बने हुए हैं इंदिरा आवास के दलाल लोग बने हुए हैं। मैंने डीएम साहब के यहाँ, बीडीओ साहब के यहाँ, एसडीओ साहब के यहाँ आवाज को उठाते रहा कि इस पर जांच की जाए। मेरे पंचायत में मैं मांग करता हूं सिकंदरपुर पंचायत में कि गरीबों को देख लिया जाए और जिसको इंदिरा आवास मिला है उसको भी देख लिया जाए। यहाँ जिसका घर है वहाँ उसको आवास मिली है और जिसका घर नहीं है वो बेचारा चपके मर रहा है। मेरे पंचायत में इस तरह का घटना 10 दिन पहले हुई है जी। मुखिया को उससे हटा दिया गया है, वंचित कर दिया गया है। मुखिया का सुनता नहीं है सरकार जी, अफसर सुनती नहीं है, अफसरशाही की राज हो गई है जी। बिल्कुल आपने सही कहा, अफसरशाही की सरकार हो गई है। आप हमसे जब इस बात को सवाल उठाए तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि ये जितनी भी बात आपने पूछा उसको मैं सही बात बताया। मुखिया का क्या पावर रह गया है वो तो मुखिया जानता है या फिर जो मुखिया बनेगा वही जानेगा। जी बिल्कुल आप सही बात कर रहे हैं और हम हमारे चैनल के माध्यम से प्रतिनिधि कहते हैं हमारे सिकंदरपुर मैडम सिकंदरपुर पंचायत है और लोग कहते हैं प्रतिनिधि लोग जो अभी मैदान में आए हैं कि गुलाबगंज में हेडक्वार्टर रखेंगे। अरे भाई सरकार ने तो यहाँ भी बिहार सरकार भवन बनाई है,
हैं, तो वहाँ ना चलना चाहिए, वहाँ चलना चाहिए। तो गुलाबगंज, अरे गुलाबगंज तो मेरा पंचायत के अंदर में है, मैं गुलाबगंज को स्वागत करता हूँ। प्रतिनिधि लोग ऐसे भी बोलते हैं, सरकार सचिवालय उठ करके चला जाएगा फतुहा में, कि सचिवालय रहेगा पटना में। जी, सचिवालय पटना में, पटना। मुखिया जी माफी चाहेंगे, थोड़ी समय की दिक्कत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बिहार न्यूज़ से बातचीत करने के लिए। जी, वेरी वेरी थैंक्स फॉर इट, और बैठ लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल हम चाहेंगे, सिकंदरपुर के महान जनता को, सरकार तक पहुंचे और सरकार इस पर ध्यान दे। सिकंदरपुर के महान जनता को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, कहना चाहता हूं कि प्रतिनिधित्व उसी के हाथ में मिलना चाहिए जो प्रतिनिधित्व के लायक है। बाकी तो महान जनता इस पर विचार करेगी। मैं धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार, सलाम करता हूँ। जी, तो ये थे हमारे साथ लाइव बातचीत करने के लिए ग्राम पंचायत सिकंदरपुर, प्रखंड रत्नी फरीदपुर से मुखिया कृष्णकांत कुमार, जिन्होंने बताया कि अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने अपने क्षेत्र में विकास के हर संभव प्रयास किए हैं, सारी योजनाओं को धरातल पर उतारने का प्रयास किया है। साथ ही उन्होंने बताया कि कुछ असुविधा रही है, कुछ जिसके कारण क्षेत्र की योजनाएं पूर्ण रूप से धरातल पर नहीं उतरी हैं। अगर उन्हें दोबारा मौका मिलता है तो वो इस क्षेत्र का विकास करने का पूरा प्रयास करेंगे। इस तरह की तमाम छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहे बिहार न्यूज़।